नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यह मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि सरलीकरण है। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सरलीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरलीकरण से एक या दो प्रश्न हर इस परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन परीक्षाओं में सरलीकरण का जो क्वेश्चन रहता है बहुत ही आसान रहता है। बस उसके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ जाएं तो कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आया हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि सरलीकरण को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि ब्रैकेट बोडामास पे आधारित कुछ प्रश्न होते हैं सरलीकरण के। तो यहाँ पे बी फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक कहते हैं, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। तो बी ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइन ब्रैकेट, जिसको लाइन के यानी कि नाम से ही आधारित है, यहाँ पे लाइन ब्रैकेट होता है। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्टक, और चौथा होता है क्या, बड़ा ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट इसको कहते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, डी फॉर डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग और इसका साइन ये होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा और गुणे का साइन ऐसा होता है। और ए फॉर एडिशन मतलब होता है जोड़ना, इसका साइन ऐसा होता है। एस फॉर सब्ट्रैक्शन और मतलब होता है घटाना और इसका साइन ऐसा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बोडामास पर आधारित बहुत सारे प्रश्न रेलवे में भी पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं और उन सिंपल क्वेश्चन की सहायता से हम बोडामास के उन ऊंचाइयों तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों को देखने के बाद में हम बड़े बड़े प्रश्नों पे जाएंगे तो हमें क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इन ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, तो इनको अभी बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़े हाई लेवल के हैं। ये भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 का पढ़ना पड़ेगा, 64 से आगे ना जाए। तो यहाँ पे 16 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 8 माइनस 2। इतना करने के बाद में देखिए हमने डिवाइड कर चुका है, तो डिवाइड कर दिया, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तिया 48 और ये 48 प्लस 8 माइनस 2। तो यहाँ पे अब देखिए डिवाइड का जो सवाल था वो भी ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई भी ख़त्म हो गया। अब आता है स्टेप कौन सा, प्लस का। तो 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56 माइनस 2, और 56 में से 2 घटाएंगे तो आप जानते ही हैं कि 54 हमारे पास आएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस हमने क्या किया है, एक एक स्टेप समझाने का प्रयत्न किया है, और यहाँ पर आप बखूबी इसको देखेंगे तो सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए 14 गुणे, देखिए डिवाइड किन दो स्टेप के बीच में लगा, दो सवालों के बीच में, तो 7 डिवाइड बाई 7, तो 7 × 7 यानी कि 7 × 7 माइनस 8 प्लस 7। तो अब गुणा आता है तो 14 करने में 14 ही हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 7 देखेंगे। तो देखिए अब प्लस वाले को करेंगे, डिवाइड खत्म हो गया, मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 14 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11, 21 हो जाएगा, माइनस 8। अब हम 21 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 13 आएगा, और यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आप इसे देखते जाइए और समझते जाइए। तीसरा प्रश्न है, देखिए बहुत आसान है और ये इस टाइप के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देखिए आगे का जो 81 प्लस है, डिवाइड किसके किसके बीच में लगा है, इनके बीच में, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले और उसके बाद वाली सभी संख्याओं को क्या करेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। 81 प्लस, अब 9 का पढ़ना 81 से आगे ना जाए, 9 आएगा, फिर प्लस 9 माइनस 9। यहाँ तक समझ में आएगा। 81 में 9 जोड़ेंगे 90, 90 में 9 जोड़ेंगे 99, और 99 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 90। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं 90। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है, पहले डिवाइड करना है तो पहले ही स्टेप में दे दिया गया है डिवाइड। तो 16 करने में 16 1 आया, गुणे 16 प्लस 16 माइनस 16, तो 16 करने में 16 और 16 32। जब हम गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद 16 आएगा और फिर 16 जोड़ेंगे तो 32, और 32 में से 16 जाएगा तो आंसर आएगा 16। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे
इसको ऐसे करेंगे, देखो 16 का गुणा 1 से करेंगे तो 16 का निम्न 16 प्लस 16 माइनस 16, तो 16 16 32 माइनस 16, तो 32 में से 16 जाएगा तो 16 ही बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 5वें प्रश्न का है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे डिवाइड को थोड़ा सा पिछाड़ दिया गया है, यानी कि पिछाड़ के लिखा गया, तो उससे पहले वाली सभी संख्याओं को हम नोट कर लेंगे। 8 का पढ़ना पड़ेंगे 16 से, तो 8 दूनी 16 और माइनस 14। ठीक, इतना स्टेप हो गया। 18 का 16 से मल्टीप्लाई 18 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दामा 180 और 2 18 दूना 36, यानी कि 216 प्लस 2 माइनस 14। देखिए 216 में 2 जोड़ेंगे तो 218 माइनस 14, और अब जानते हैं कि 218, 18 में से 14 जाएगा 4 बचेगा, यानी 204 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लंबा कर दे रहे हैं इस प्रश्न को। क्या करेंगे आप, 240 को डिवाइड करना है 60 से, और फिर प्लस यहाँ पे 2 डिवाइड है, इस वजह से ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया बन जाता है। तो 60 का पढ़ना पड़िए, 240 से आगे ना जाए, तो 60 चौके 224। एक चीज़ और कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, और 6 चौके 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 15 का पढ़ना पड़ेंगे कि आप किससे आगे ना जाए, 120 से आए, तो 15 अट्ठे 120 और गुणा 8 प्लस 5, ये जो लिखा हुआ था हमने नोट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 8 नहीं था, यहाँ पे 3 था, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 60 का 4 आ गया और 15 अट्ठे 120 आ गया, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिख दिए। अब 8 3 24, 24 प्लस 5 ये लिख देंगे। देखिए अब 24 में 4 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले संबंधित सवाल जो लेकर आएंगे। SD यादव के कुछ जो रेलवे में पूछे गए हैं, SSC में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को संग्रहित करेंगे यहाँ पे, और उन प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और चैप्टर वाइज एक चैप्टर का जो भी उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर नोट करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।